24 साल का एक स्टूडेंट जो कि त्रिपुरा से आता है देहरादून अपनी हायर स्टडी के लिए, आज पूरा देश उसके लिए जस्टिस की गुहार लगा रहा है। मैं बात कर रही हूँ एंजल चाकमा मर्डर केस की। आइए इस केस को अच्छे से समझते स्टेप बाय स्टेप। इस केस को समझना बहुत जरूरी है और इस केस को जस्टिस मिलना भी बहुत जरूरी है। ये केस सिर्फ एक मर्डर केस ही नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाता है हमारी आइडेंटिटी और सेफ्टी पर। देखिए स्टार्ट करते हैं। एंजल चाकमा जो 24 साल का था, त्रिपुरा से आता है अपनी हायर स्टडी के लिए देहरादून। एमबीए का फाइनल ईयर स्टूडेंट था। ये जो इंसिडेंट है स्टार्ट होता है 9 दिसंबर को। एंजल चाकमा अपने छोटे भाई माइकल चाकमा और कुछ दोस्तों के साथ मार्केट जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल डेज में जाते हैं सामान लेने। तभी उनके छोटे भाई माइकल चाकमा का फोन आ जाता है। वो फोन पर बात करने चले जाते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं बाइक स्कूटी पर और उन पर कमेंट पास करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि चिंकी, चाउमीन, मोमोज, नेपाली। तभी जो माइकल है बोलते हैं क्या हुआ, आप मुझ पर ऐसे कमेंट पास क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पे एंजल चाकमा आ जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। एकदम से नहीं होता है, वो लोग कमेंट पास करते रहते हैं माइकल चाकमा पर। तभी जो एंजल चाकमा है बोलते हैं कि हम इंडियंस है, हम और क्या प्रूफ दे। आज यही लाइन, हम इंडियंस है, हम और क्या प्रूफ दे, इस केस का सेंसिटिव पॉइंट बना हुआ है। तो उन लोगों को ये जो बोलते हैं एंजल चाकमा हम इंडियंस है, तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है इस बात पर और वो एंजल चाकमा को मेटल ब्रेसलेट से पीटते हैं और मतलब प्रहार करते हैं मेटल ब्रेसलेट से, और उनके पेट में चाकू मार देते हैं। उनको काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी बेकार हो जाती है। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में 17 दिन एंजल चाकमा रहते हैं और आखिरकार 26 दिसंबर को हॉस्पिटल में एंजल चाकमा की डेथ हो जाती है। एंजल चाकमा के फादर बीएसएफ में जवान रह चुके हैं। इसमें ये भी सब सवाल उठा रहे हैं कि बीएसएफ के बेटे को अब तक जस्टिस नहीं मिल पा रहा, तो आम लोगों का हम क्या ही सोच सकते हैं। एंजल चाकमा केस के बाद, मर्डर केस के बाद, उत्तराखंड पुलिस ने इस केस को सीरियस लिया और इस पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई। कुछ एक्यूज पकड़े गए, लेकिन जो मेन एक्यूज है वो अभी भी फरार है। उस पर रिवॉर्ड भी अनाउंस किया गया है 1 लाख रुपए का। एंजल चाकमा केस के बाद नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कैंडल मार्च प्रोटेस्ट करते हैं और मैसेज देते हैं जस्टिस डिलाइड, जस्टिस डिनेड। और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी डिमांड भी है कि जो एंजल चाकमा के जो किलर है उनको डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए और इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एंटी रेसिज्म लॉ बनना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, इस केस से देश के हर कोने से आया कोई स्टूडेंट्स या कोई इंसान काम करने, कोई काम के पर्पज से आता है, वो सच में सेफ है या नहीं है, कितना सेफ है। ये इस पर सेफ्टी पर काफ़ी बड़ा सवाल उठाती है, आइडेंटिटी पर काफ़ी बड़ा सवाल उठाती है। ये सिर्फ एक फैमिली की ही वो नहीं है कि गुहार की सिर्फ इसको जस्टिस मिले, पूरा देश की ये गुहार है कि एंजल चाकमा को जस्टिस मिलना ही चाहिए।